वेलकम टू द स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ओके राइट बच्चों, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। यानी दो देहाती थे। क्या थे? दो देहाती। और दो देहाती में से एक देहाती ने पूछा, ए भैया ये बताइए कि हाई ये जो जो स्टार सब जो है उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, और वो जो प्लैनेट सब है उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। तो दूसरे देहाती ने बोला, ए बुड़बक, नहीं मालूम है। अरे वो पैरेलक्स मेथड से करते हैं। किस मेथड से करते हैं? पैरेलक्स मेथड से। अब बताइए, अब उस देहाती को क्या समझ में आएगा पैरेलक्स मेथड है? फिर उसने पूछा, ए भैया अरे ये पैरेलक्स मेथड हुआ क्या है? तो ये दूर बुड़बक, इतना भी नहीं समझ में आया। एक काम करो, ले जाओ बकरिया को, है ना, वो पेड़ के सामने रखो। तो क्या किया, वो बकरी को ले आकर रखे, पेड़ के सामने रखा। और उसके बाद क्या कि देखो, एक आंख बंद करो, एक आंख बंद करो। हाँ देखो बकरिया कहां दिखाई दे रहा है? तो बोल रहा है कि ए भैया ये पेड़वा से तनका एन्ने दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो बोला कि दूसरा आंख बंद करो। तो बोला कि ए भैया अब तो पेड़वा से थोड़ा इधर दिखाई दे रहा है। तो बोला ए बुड़बक, समझ तो आ गया, यही है पैरेलक्स मेथड। क्या है? यही है पैरेलक्स मेथड। और इसी से हम उतनी दूर के डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया बात है, यही पैरेलक्स है। हाँ चलिए, ये तो कहानी की बात हुई। आइए हम ओरिजिनली पैरेलक्स मेथड को हम लोग समझते हैं। पैरेलक्स मेथड क्या है? पैरेलक्स मेथड ठीक वैसे ही पैरेलक्स मेथड क्या है हमारा, यानी इट इज द चेंज इन position of the object. It is the change in position of the object with respect to background. किसके रेस्पेक्ट में? बैकग्राउंड। with respect to background. with respect to background कब? when it is seen from two different position. कहां से? two different position. तो क्या हुआ हमारा? इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन इट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग पैरेलक्स बोलते हैं। कॉल्ड पैरेलक्स। ओके, यानी आइए हम इस चीज को समझते हैं। जैसे ये पोजीशन है हमारा, ए है ना, आपने, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम सीन कर रहे हैं, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? बैकग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। फिर जो है आप इसको, ये पोजीशन बी है, यहां से सीन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। इसके पोजीशन में जो चेंजेस होगा वही क्या कहलाता है? हमारा पैरेलक्स कहलाता है। वही क्या कहलाता है? हमारा पैरेलक्स कहलाता है। तो खैर आप खुद भी उस चीज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक पेन लेंगे, सपोज वी हैव टेकन अ मार्कर। मैंने क्या किया, एक आंख बंद किया और इस बैकग्राउंड के जो पीछे है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं। इसका पोजीशन फिर थोड़ा सा हमारा अलग दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम क्या करते हैं, दूसरी आंख को बंद करके देखते हैं तो फिर इसका पोजीशन अलग दिखाई देता है। यही क्या कहलाता है? हमारा पैरेलक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा पैरेलक्स। और इन दोनों आंख के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा बेसिस। यानी द डिस्टेंस
द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन called basis। और ये जो एंगल हमारा बना रहा है एंगल AOB, ये एंगल AOB जो कहलाता है वो पैरेलक्स एंगल कहलाता है। एंगल AOB जिसको हमने थीटा माना है, ये क्या कहलाता है हमारा पैरेलक्स एंगल, ये कहलाता है हमारा पैरेलक्स एंगल, है ना। अब आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, बस इतनी ही चीज से हम लोग क्या करते हैं, यही एक कॉन्सेप्ट है, यही मेथड है, और इसी से हम लोग क्या होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी प्लैनेट है या नियर बाई स्टार है जिसका डिस्टेंस जो है 100 लाइट ईयर से कम है, वैसे स्टार के डिस्टेंस को हम लोग इस मेथड से मेजर करते हैं। ओके, तो मेरा ख्याल है आपने नोट कर लिया हो गया। तो ठीक उस देहाती की बात जो है जिसने पूछा था, उसका जवाब क्या है हमारा पैरेलक्स है। यानी वो जानने की कोशिश किया था कि हम जो है उतनी जो इतना दूर है जो डिस्टेंस, उसको हम कैसे मेजर करेंगे। वाकई हमारा जॉब आसान हो गया। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे मेजर करेंगे। क्या होता है, ये जो एस्ट्रोनॉमर है वो ही देखते हैं कि अभी क्या पोजीशन है, अभी क्या पोजीशन है, अभी क्या पोजीशन है, और क्या करता है वो डिफरेंट लोकेशंस को मेजर करता है, राइट। यानी पोजीशन को देखता है ना। क्या ये एंगल बनाएगा उस चीज को भी क्या करता है वो मेजर कर लेता है। चलिए इससे पहले कि हम इसका एप्लीकेशन हम जो देखें पैरेलक्स एंगल का, सॉरी पैरेलक्स मेथड का, उससे पहले एक मैथमेटिकल चीजों को हम समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। इतनी छोटी सी ही बात क्या है, हमारा पैरेलक्स है, और इस बेसिस को जो है अगर हम देखा जाए तो इसको हम ब्रॉडली यूज करते हैं। एक चीज देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था रेडियस आर्क के बारे में, जैसे ये O है, ये A है और ये B है, ये एंगल थीटा है हमारा। सपोज ये डिस्टेंस क्या है हमारा x, ये भी डिस्टेंस क्या है x, यानी चूंकि रेडियस है हमारा क्या होगा सेम होगा। अब ये जो होता है हमारा क्या होता है AB, राइट, ये आर्क होता है और ये AB होता है। when theta is very small, when theta is very small, अगर काफी छोटा है थीटा, है ना, तो आर्क AB जो होगा, वो आर्क AB जो होगा वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, है ना। और आप इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा AB दोनों बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L बाई आर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा L बाई आर, आपने पढ़ा था। और यहाँ पे चूंकि मान लीजिए L है और ये x है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा L बाई एक्स। और चूंकि ये आर्क AB और AB है ना, आर्क AB और AB क्या है हमारा दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा हमारा AB बाई एक्स। आर्क AB की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AB बाई एक्स लिखेंगे। ओके, इसी चीज को हमको समझाना था आपको। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आर्क AB और AB क्या होगा हमारा इक्वल होगा। जो पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, यानी यहाँ पे रेडियस की जगह पे x है, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई एक्स, तो L क्या होगा हमारा AB के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा ये AB बाई एक्स हो जाएगा। इस चीज को समझिए। यानी चूंकि रे जो आएगा बहुत दूरी से आएगा, काफी उसका डिस्टेंस काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज होता है। एंगल जो होता है वहां पे जो बनता है, जो पैरेलक्स एंगल, वो काफी छोटा होता है ना। तो इन दैट केस जो होगा, यहाँ पे भी जो भी आर्क जो बेसिस जो हमने लिया था वो आर्क के बराबर होगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने बेसिस लिया था, ये जो बेसिस लिया था, ये A और B जो बेसिस लिया था, ये क्या होगा हमारा बराबर होगा, ये अगर मान लीजिए x है तो, यानी AB दैट इज इक्वल टू व्हाट AB के। इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि चूंकि
डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है, तो थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगा हमारा, काफी स्मॉल होगा। आइए, समझ में आ रही बात? ठीक है। अब उसी देहाती की जरा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पैरेलक्स मेथड से हम कैसे, है ना, काफी डिस्टेंस वाली चीजों को हम मेजर करेंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया सबसे पहला, बाय दिस मेथड we can find the distance of planet, the distance of planet and nearest star और वो कितना नियरेस्ट होना चाहिए स्टार, है ना। द डिस्टेंस ऑफ स्टार should be less than 100 light year, बस, सो सिंपल। लेस देन क्या होना चाहिए, 100 लाइट ईयर के बराबर होना चाहिए। आइए, इस मेथड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक नियरेस्ट स्टार है ये हमारा, दिस इज द कंसीडर द नियरेस्ट स्टार एट पॉइंट एन। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, कंसीडर द नियरेस्ट स्टार एट पॉइंट एन। ओके, अब आप एक चीज ये बताइए, सपोज दिस इज द सन, क्या है हमारा, दिस इज द सन, है ना, और सन के चारों तरफ क्या होता है हमारा, ये हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है ना। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, अब सपोज कीजिए कि एक एस्ट्रोनॉमर है यहां, ये अभी यहां पे इक्वेटर पे है एक एस्ट्रोनॉमर का काम क्या है, वो टेलीस्कोप से ऐसे करके देखता है ना। अब एक चीज और, कि जो फारदेस्ट स्टार है, बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई भी चीज अगर आता है, कोई भी रे, आप जानते हैं क्या होता है, वो पैरेलल होता है। क्या होता है हमारा, पैरेलल, बहुत दूर से आ रहा है तो उसको हम क्या लेते हैं कि वो जो रे आ रहा है वो क्या हो रहा है हमारा, पैरेलल आ रहा है। यानी जो फारदेस्ट स्टार है, सपोज द एफ इज द फारदेस्ट स्टार, तो वहां से जो रे आएगा वो क्या होगा हमारा, द रे विल कम फ्रॉम द फारदेस्ट स्टार, है ना, वो बिल्कुल जो है क्या होगा, वो पैरेलल ही रे आएगा। कहीं पे भी रहेंगे क्या होगा, दैट विल बी द कम्स पैरेलल। तो क्या करता है, एक तो एस्ट्रोनॉमर ये देखता है क्या, कि ये जो एंगल जो है हमारा, जो नियरेस्ट स्टार है, हमारा जॉब क्या है, इस नियरेस्ट स्टार का डिस्टेंस निकालना, है ना। यानी आवर जॉब इज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार। आवर जॉब इज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ nearest star n, let it be x, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, let it be x। तो एस्ट्रोनॉमर क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है क्या, ये एंगल जो बना रहा है
वो θ1 बना रहा है ना। इफ θ1 is the angle between nearest star and farthest star, nearest star and farthest star, nearest star and farthest star। तो ये अगर एंगल θ1 है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा, θ1 हो गया, है ना। ठीक है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते क्या है कि आफ्टर 6 मंथ, अब वो एस्ट्रोनॉमर क्या है हमारा, अपना चेक देख रहा है। आफ्टर 6 मंथ के बाद सपोज कीजिए ये हमारा कहां पे आ जाएगा, ये दूसरी इक्वेटर पे आ जाएगा, यहां पे आ गया, है ना। चलिए, अभी ये पॉइंट जो था हमारा ए था और ये पॉइंट क्या था हमारा बी, इसको हम मान लेते हैं एस पॉइंट, जो सन है। तो हमारा कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अब क्या है, जो हमने बताया था कि जो फारदेस्ट स्टार है वहां से जो रे आएगा वो कहीं पे भी रहेंगे वो क्या दिखेगा, वो पैरेलल ही दिखेगा। द रे कम्स एट द फारदेस्ट स्टार्स विल बी पैरेलल। अब गाइए इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, है ना, तो सपोज कीजिए कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, इसको फारदेस्ट स्टार के हम डिनोट करने के लिए एफ से डिनोट कर देते हैं, ये फारदेस्ट स्टार है। ये एंगल हमारा जो बना रहा है वो θ2 बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, θ2। यानी कहने का सेंस ये हो गया आफ्टर 6 मंथ it reaches to, है ना। इट का मतलब क्या होगा, नहीं अर्थ की बात करिए, इट का मतलब क्या हो गया हमारा अर्थ, इट का मतलब क्या हो गया अर्थ। आफ्टर 6 मंथ इट reaches to the point B, अब अर्थ पे चूंकि एस्ट्रोनॉमर है कहां, हमारा अर्थ पे है। तो अब ये जो एंगल बना रही है, मान लीजिए कि फारदेस्ट स्टार और नियरेस्ट स्टार के बीच जो है एंगल क्या हमारा θ2 है। एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व कराइए कितना एंगल बना रहा है हमारा θ2। तो ये एंगल अगर θ2 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा θ2, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अब कैसे निकल जाएगा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि यहां से यहां तक यानी सन से अर्थ, ये क्या है हमारा अर्थ है, ये एस्ट्रोनॉमर कहां पे है, अर्थ पे है। यू नो द सन से अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 1 AU के बराबर। ये भी डिस्टेंस कितना है, 1 AU के बराबर। अगर ये थीटा एंगल आपको मालूम है, इफ यू नो द एंगल थीटा, है ना, तो यू कैन फाइंड द व्हाट डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार, राइट। तो अब आप बात वहीं पे आ जाती है कि आफ्टर 6 मंथ कहां पे आया, यहां पे आया, और ये एंगल कितना बना रहा है, θ2, है ना। इफ θ2 be the angle between farthest star and nearest star, then total angle कितना बन जाएगा, यानी जो पैरेलक्स एंगल जो बोलते हैं हम लोग, इसको मिटा देते, लिख लीजिए इसको, फिर हम मिटा देते हैं। ओके, तो यहां पे जो टोटल एंगल जो बन जाएगा हमारा, यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलक्स एंगल। तो पैरेलक्स एंगल कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे पैरेलक्स एंगल इज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2।
और ये जो बेसिस एंगल क्या है हमारा, बेसिस है, बेसिस इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी ये जो डिस्टेंस है वो किस तरह का कैसा रोल करेगा, बेसिस का, यानी बेसिस इज इक्वल टू ए बी, है ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, ये भी 1 AU और ये भी 1 AU के बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ AU, कितना हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ AU, यानी यू नो द बेसिस, यानी ये एंगल आपको गिवन है, ये डिस्टेंस आपको मालूम है, देन यू कैन फाइंड द एक्स, है ना, द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार इज कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू, n है हमारा, विच इज इक्वल टू व्हाट, आप जानते थे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, L बाई, यानी AB बाई वी नो, यहां पे हम लिख देते हैं इसको मिटा करके, आप जानते थे क्या कि थीटा इज इक्वल टू, है ना, AB बाई एक्स, यानी an के, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB बाई थीटा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB बाई थीटा, यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, AB बाई थीटा, AB बाई थीटा, और AB यानी an को आपने क्या माना था, x माना था, यानी x इज इक्वल टू AB कितना है हमारा, ट्वाइस ऑफ AU, और थीटा कितना है हमारा, θ1 प्लस θ2, ऐसे हम निकाल सकते हैं, है ना, इफ यू नो द पैरेलक्स एंगल। मान लीजिए इसी में अगर क्वेश्चन दिया होता, क्या क्वेश्चन होता हमारा, सपोज ये थीटा दिया होता, आइए इसी में हम क्वेश्चन लेते हैं, यहां से मिटा देते हैं, है ना, ये थीटा जो है अगर हमारा दिया है 4 सेकेंड, इफ थीटा इज द 4 सेकेंड, पैरेलक्स एंगल इज 4 सेकेंड, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात अगर आप करें तो ये तो मालूम ही है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार क्या हो गया, AB बाई थीटा, यानी x इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 1.5 इंटू 10⁻11 बाई, और थीटा हमारा कितना है, 4 सेकेंड, कितना है हमारा, 4 सेकेंड, ओके, तो 4 सेकेंड हमारा कितना, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, यानी 4 सेकेंड को अगर आप ब्रेक करेंगे, 4 सेकेंड, आपको थोड़ा सा और रिव्यू करा देते हैं, यानी 60 मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है हमारा, 1 डिग्री के बराबर, तो 1 मिनट हो गया हमारा 1/60 डिग्री, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के, यानी 1/60 डिग्री, यानी 1 सेकेंड जो हो गया हमारा 1/60 इंटू 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1/60 इंटू 60, और डिग्री को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/180, है ना, उसी तरह से, है ना, ओके, अगर हम पूछे आपसे 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 इंटू 1/60 इंटू 60 इंटू π/180, ओके, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 बाई 4 इंटू 1/60 इंटू 60 इंटू π/180, यानी इतना कैलकुलेट करके जो भी आएगा इतना मीटर हमारा निकल जाएगा नियरेस्ट स्टार का डिस्टेंस। ओके बच्चों, समझ में आई बात, चला जाए आगे, चलिए इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है ना,
When the observation are taken at an angle at an interval of 6 months, the parallax angle for a star is 0.4 second. Find the distance of star in parsec. कैसे निकालेंगे? अब बहुत आसान है निकालना, क्योंकि हम लोग पैरेलैक्स मेथड समझ चुके हैं। अब उस गांव के देहाती को भी ये बात समझ में आ रहा है ना? अगर उसको उस देहाती को भी कहा जाएगा, है ना, तो उसको निकाल लेगा। वो क्या बोलेगा? अरे कुछ नहीं है अब, ये लीजिए, अच्छा ये है ना, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सपोज ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है कहाँ, यानी अर्थ से कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे है, इस पे है, यानी ए पे है हमारा ये एस्ट्रोनॉमर जो है, और यही है हमारा एन है। और 6 मंथ के बाद कहाँ पहुंच जाएगा? सपोज जो है ना बी पे पहुंच गया, बोला कि 6 महीने के बाद जो है ना पूरा हाफ घूम जाता है, तो ठीक है, हाफ घूम गया है तो जस्ट अपोजिट साइड पहुंच जाएगा डायमीटर, तो कोई बात नहीं, ये सेंटर हो गया। बोलेगा क्या कि रेडियस ऑफ अर्थ तो हमको मालूम है, तो जो बेसिस जो होगा वो डायमीटर इज टेकन एज व्हाट? बेसिस। और ये पैरेलैक्स एंगल भी दिया हुआ है, यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये पैरेलैक्स एंगल भी हमको मालूम है, ये कितना दिया हुआ है हमारा? थीटा दिया हुआ है। रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा ना कहेंगे कि बस सर ने क्या बना दिया। ओके, हम चाह रहे हैं कि ये ऐसे चला जाए और ये ऐसे आ जाए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है x, तो ये भी क्या होगा हमारा x डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो बोलेगा कि कोई बात नहीं है, ये जो एंगल हमारा थीटा आपने दिया ही है, ये कितना थीटा दिया हुआ है? ये 0.4 सेकंड मालूम ही है। और बेसिस जो है हमारा, यानी डायमीटर इज टेकन एज व्हाट? डायमीटर इज टेकन एज बेसिस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अगर रेडियस ऑफ अर्थ r है, ये भी क्या हो गया r, यानी बेसिस जो है वो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? ए बी इज इक्वल टू 2r। r कितना होता है हमारा? 6400 किलोमीटर, है ना। और आपको ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है। थीटा आपका पैरेलैक्स एंगल दिया हुआ है 0.4 सेकंड, यानी इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.4। अब चूंकि हम लोग सीख चुके हैं तो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/60 इंटू 60 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। और हमको निकालना क्या है? ये x निकालना है, राइट। बोलेगा ठीक है भाई, तो निकल जाएगा, बहुत अच्छा। तो अब बताइए, आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है हमारा? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई एक्स के, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए बी बाई थीटा, यानी ए बी हो गया हमारा कितना? 2r बाई, और थीटा, अब r की वैल्यू यहां पे हम पुट कर देते हैं, यानी 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो यहां पे हो जाएगा हमारा वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा हमारा कितना? एंगल की जगह पे 0.4 सेकेंड। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई बाई 180, ये हो जाएगा।
इसको मिटा देते हैं। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 5। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, कितना आएगा देख लीजिए। ओके बच्चों, कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 1.547 इंटू 10⁻17 मीटर, राइट। लेकिन इसको हमको चेंज करना है पारसेक में। किस चीज में? चूंकि रिजल्ट जो है हमारा पारसेक में है। आप जानते हैं 1 पारसेक जो होता है, 1 पारसेक वो किसके बराबर होता है हमारा? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के। यानी इसको पारसेक में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3.0 इंटू 10⁻16 से डिवाइड करना पड़ेगा। आइए डिवाइड कर दीजिए। यानी इसको पारसेक में चेंज करने के लिए हमको 3.08 इंटू 10⁻16 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 1.547 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाई 3.08 इंटू 10⁻16। अब ये जो आएगा रिजल्ट वो किस चीज में आएगा? पारसेक में। चलिए डिवाइड कीजिए। ओके बच्चों, डिवाइड कर लिया है? तो रिजल्ट आपका क्या आ गया हमारा? आपका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 5.02 के इक्वल। यानी 5.02 क्या होगा हमारा? पारसेक। ये हमारा ऑप्शन हुआ। ओके फाइन, नोट कीजिए। ओके, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि स्टार इज लोकेटेड 9 LY अवे फ्रॉम अस, what is the parallax angle shown by this star when it viewed from two location 3 into 10⁻11 मीटर अपार्ट? आपका ये ऑप्शन है सामने। सो सिंपल है ना, ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। यानी जो बेसिस है दो लोकेशन, यानी ए और बी, मान लीजिए कि ये आपका दो लोकेशन है अर्थ पे हमारा, ये दो लोकेशन है। इस दो लोकेशन से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻11 3 इंटू 10⁻11 मीटर। और क्या है हमारा? एक स्टार को व्यू किया जा रहा है। सपोज ये एन है हमारा स्टार, इसको हम व्यू कर रहे हैं, है ना। यहां से हम देख रहे हैं और यहां से हम व्यू कर रहे हैं। और ये बोल क्या रहा है कि ये अवे है कितना? ये डिस्टेंस भी मालूम है हमको, यानी x इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, दोनों क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है हमारा। x इज इक्वल टू गिवन क्या है हमारा? 9 LY, यानी 9 लाइट एयर। यानी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 9 इंटू 9.46 इंटू 10⁻16, सॉरी 10⁻15 मीटर। ये गिवन है हमारा, कुछ नहीं है। एक बार अगर आपको थ्योरम मालूम है तो आप आराम से निकाल लेंगे। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी बाई एक्स। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? ए बी बाई एक्स। ये सिंपल, यानी ए बी हमारा कितना है? 9 इंटू 3 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई, ये हमारा कितना आएगा? 9 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15, है ना। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारा क्या निकल जाएगा? पैरेलल एंगल निकल जाएगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको। ओके बच्चों,
ये जो रिजल्ट आएगा आपका रेडियन में आएगा। किस चीज में आएगा? रेडियन में। इसको सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, आप ये पढ़ा था आपने, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, है ना, 1/60 इंटू 1/60 इंटू, है ना, 1/60 इंटू π/180 रेडियन। ये क्या था? हमारा रेडियन था, राइट। लेकिन अब ये रेडियन को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/60 इंटू 1/60 इंटू π/180, यानी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 इंटू 60 इंटू 180/π के। ये सेकंड में हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम रेडियन में है, इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 10⁻11 बाई 9 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180/π। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कैलकुलेट कीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.73 सेकेंड, यानी दिस। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ एक कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन करने आ रहा है तो ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, राइट। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को मेरे चैनल के बारे में नहीं मालूम है उनको आप बताइए, है ना, ताकि आप खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी फायदा उठाने के लिए बोलिए। ओके, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो कंटिन्यूअसली आप तक पहुंचता रहे। ओके, बाय। ओके।